तीन अलग अलग दिन, तीन अलग अलग देश और तीनों में भारतीय नाविक मौजूद। पहले अमेरिकी सेना ने एक टैंकर को निशाना बनाया, फिर दूसरे पर हमला किया और फिर तीसरे जहाज में भी आग लग गई। और ये सब हमले करने के बाद ठीकरा फोड़ दिया ईरान पर। जी हाँ, ट्रंप ने उल्टा ईरान पर ही हमलों के आरोप लगा दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि भारतीय जहाजों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और ईरान को अपनी हरकतें बदलनी होगी। लेकिन ट्रंप के इस बयान के तुरंत बाद तेहरान से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। जैसे ही ट्रंप ने ईरान पर इल्जाम मढ़े, ईरानी राजनयिक इस्माइल बाघई ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, भारतीय कमर्शियल जहाजों पर अमेरिका के बेरहम हमलों में कम से कम 3 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई। ये हमले अमेरिका की हथियारबंद लूट और सरकारी समुद्री डकैती की जारी नीति का साफ सबूत है। हम मारे गए भारतीय नाविकों के परिवारों और दोस्तों के प्रति शोक जताते हैं और भारत के लोगों और सरकार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अमेरिका के गैर कानूनी व्यवहार के लिए उसे जवाबदेह ठहराना चाहिए, क्योंकि ये व्यवहार वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है और साथ ही समुद्री आवाजाही की आजादी को भी खतरे में डालता है। इसके बाद भारत में ईरान के दूतावास ने भी एक तीखा संदेश साझा किया और लिखा कि हॉर्मुज में एक भारतीय जहाज को लेकर ईरान पर अमेरिकी राष्ट्रपति का आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है। ये लोगों का ध्यान उस क्रूर सच्चाई से हटाने की कोशिश है कि अमेरिका ने एक हफ्ते से भी कम समय में 3 भारतीय जहाजों पर हमला किया और 3 बेगुनाह भारतीय नाविकों की जान ले ली। ये बहुत शर्मनाक है। बता दें कि घटनाओं की शुरुआत 8 जून को हुई। पलाऊ के झंडे वाले टैंकर MT मैरिविक्स पर अमेरिकी कार्रवाई हुई। जहाज पर 24 भारतीय नाविक सवार थे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना था कि जहाज ईरान से जुड़े तेल प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहा था और चेतावनियों का पालन नहीं कर रहा था। इस घटना में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बचा लिए गए। सबसे दर्दनाक घटना 9 और 10 जून की रात हुई। पलाऊ के झंडे वाले टैंकर MT सेटबेलो पर अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने हमला कर दिया। अमेरिका का दावा है कि जहाज ईरानी तेल लेकर जा रहा था और अमेरिकी निर्देशों का पालन नहीं कर रहा था। अमेरिकी सेना ने जहाज के इंजन रूम को निशाना बनाया। इसके बाद जहाज में आग लग गई। जहाज पर 24 भारतीय नाविक मौजूद थे। 21 को बचा लिया गया, लेकिन 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई। इसी घटना के बाद कथित रेडियो संदेश सामने आए जिनमें मदद की गुहार सुनाई देती है। The guy who is asking for the call US Navy, in the behalf of them you can call US Navy, no, because they are busy, they are in a way emergency. Sylvia Vankerbas. रिपोर्ट्स के मुताबिक नाविक लगातार SOS संदेश भेज रहे थे और बता रहे थे कि इंजन रूम पर मिसाइलें दागी गई हैं, जहाज में आग लगी है और पूरा क्रू भारतीय है। आप सुन सकते हैं, इसमें बातचीत भी सुनाई दे रही है। Please relay our message to and ask them what time they will be reaching us. They are underway and they have requested Setabello to take help of the nearby vessels. All the nearby vessels, please engage. वहीं 11 जून को तीसरी घटना सामने आई। गिनी बिसाऊ के झंडे वाला MT जलवीर ओमान तट के पास आग की चपेट में आ गया। जहाज पर करीब 20 भारतीय नाविक मौजूद थे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बाद में स्वीकार किया कि जहाज को डिसेबल करने के लिए उसके इंजन रूम को निशाना बनाया गया था। हालांकि इस घटना में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बचा लिए गए थे। इसी घटना से जुड़ी ऑडियो रिकॉर्डिंग में कथित तौर पर यह संदेश सुनाई देता है कि टेल जलवीर पीपल टू बी पेशेंट। Aggression, I have passed the Jalveer message to control. They are saying that very soon Royal Navy will be there. Noted. Well noted. Thank you. They will come, sir. They will come. For sure they will come. Just tell the Jalveer people to be patient. For sure they will come. Well noted. Thank you. I'll pass. Jalveer, come in. हाँ कप्तान साहब, ये अभी मैसेज आया पोर्ट कंट्रोल से कि रॉयल नेवी जल्दी आप लोगों के पास पहुंच रहा है रेस्क्यू के लिए। ठीक है। हमले के बाद जहाज से लगातार SOS संदेश भेजे जा रहे थे। इसी दौरान रेडियो संचार में एक आवाज सुनाई देती है, टेल जलवीर पीपल टू बी पेशेंट। यानी जलवीर पर मौजूद नाविकों को संदेश दिया जा रहा था कि वो धैर्य रखें, बचाव की कोशिशें जारी हैं और मदद पहुंचाई जा रही है। Regarding your vessel, so they want to know the current status. Sir, please share the coordinates. जलवीर आप मैसेज दीजिए, मैं बंदे को भेजता हूँ आगे सिनास पोर्ट कंट्रोल को। In one bay, that in both. Coordinates, my friend. Coordinates. Okay. Sinas Port Control, this is a message from Jalveer that all crew are safe. They are in forecastle and they have a huge fire in the engine room. Okay.
बता दें कि इन हमलों के बाद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन पर बात कर खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना की कार्रवाई के खिलाफ कड़ा विरोध जताया। इस कार्रवाई में 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी। जयशंकर ने एक्स पर लिखा कि उन्होंने रूबियो से कहा है कि कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाने वाली ऐसी घातक कार्रवाई किसी भी तरह से उचित नहीं है। उससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को कहा था कि ओमान के तट के पास एक जहाज पर हुए हमले की निंदा की, जिसमें दुर्भाग्य से हमारे 3 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई। हमने कड़ा विरोध दर्ज कराने के लिए यहां अमेरिकी सीडीए को तलब किया। इस क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं और इस क्षेत्र में चल रहे संघर्ष का सीधा नतीजा है। ये विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर पहले से तनाव बना हुआ है। एक तरफ ट्रंप प्रशासन लगातार ईरान के परमाणु क्षेत्रीय प्रभाव और हॉर्मुज में उसकी भूमिका को लेकर दबाव बना रहा है, तो दूसरी तरफ तेहरान का आरोप है कि पश्चिम एशिया में अस्थिरता की सबसे बड़ी वजह अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप और उसकी आक्रामक नीतियां हैं। भारतीय नाविकों की मौत के बाद ये टकराव और ज्यादा गंभीर हो गया। अमेरिका इन घटनाओं के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहरा रहा है, बल्कि ईरान का कहना है कि जिन जहाजों पर भारतीय नागरिक सवार थे उन पर कार्रवाई अमेरिकी सेना ने की और अब अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए आरोप ईरान पर लगाए जा रहे हैं। यही वजह है कि अब दोनों देशों के बीच आरोप और प्रत्यारोप का नया दौर शुरू हो चुका है। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24